कोस कोस पे बदले पानी ढाई कोस पे वानी। जितना ये कहावत अपने देश भारत के लिए चरितार्थ होता है, उतना ही यह बिहार पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि विविधताओं से भरे इस प्रदेश में हर 4 कदम पर कुछ न कुछ ऐसा है जो लोगों को चौंका देता है। चाहे यहाँ की बोली हो या फिर रहने का अंदाज, सबसे बड़ी बात यहाँ के सनातनियों में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का, जो भक्त और भगवान के बीच का मजबूत कड़ी है, वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। कोणार्क देवार्क जैसे सूर्य मंदिर की लोकप्रियता और आस्था से तो सभी परिचित हैं, लेकिन हमने भी सोचा क्यों ना हम आपको देश के एक ऐसे ही अनुपम धरोहर के दर्शन को लेकर चलें जो इन मंदिरों के बराबर का स्थान रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी पटना से करीब 75 किलोमीटर दूर पूरब की ओर बाढ़ अनुमंडल में पंडारक गांव स्थित पुण्यार्क सूर्य मंदिर, जहां ना तो आपको राजगीर जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली वादियां, ना ही वीटीआर जैसे जंगल, ना रोहतास जैसे मनोरम दृश्य वाले झरने और ना ही राजधानी पटना स्थित ऊंची ऊंची और ऐतिहासिक इमारत देखने को मिलेगी। लेकिन इस जगह की कुछ ऐसी खास बातें और रहस्यमयी किस्से जो आपको चौंकाने के लिए काफी है। जानकारों की माने तो पंडारक स्थित पुण्यार्क सूर्य मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। यह मंदिर द्वापर युगीन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के समय का, जिसका निर्माण भगवान कृष्ण के वंशज सांब ने करवाया था। आख्यानों के अनुसार सांब एक ऋषि द्वारा मिले श्राप की वजह से कुछ रोग से पीड़ित हो गए थे। लाख मिन्नतें करने के बाद ऋषि ने उन्हें श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। तभी उन्हें सलाह दी गई थी कि वो सूर्य भगवान की पूजा आराधना करें और उनके लिए मंदिरों का निर्माण करवाएं, क्योंकि सभी देवताओं में भगवान सूर्य ही हैं जिनकी सेवा से शरीर निरोग रहता है। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। सांब ने देश के 12 जगहों पर भव्य सूर्य मंदिर बनवाए और मन से भगवान ने सूर्य की आराधना की। ऐसा कहा जाता है तब जाकर सांब को कुष्ठ से मुक्ति मिली थी। अन्य सूर्य मंदिरों में पुण्यार्क सहित देवार्क, लोलार्क, अंगार्क, कोणार्क, चाणार्क आदि सूर्य मंदिरें शामिल हैं। पुण्यार्क सूर्य मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर देश के उन 12 मंदिरों में इकलौता ऐसा मंदिर है जो उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि राजा सांब इसी गंगा में स्नान कर इस स्थल पर, जहां अब सूर्य मंदिर है, वहां उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसका प्रमाण आज भी वहां स्थित गर्भगृह को देखकर मिलता है। दरअसल एक अन्य दंत श्रुतियों के अनुसार आज से कई वर्ष पहले जहां गर्भगृह मौजूद है, वहां विशाल पीपल का पेड़ लगा हुआ था। स्थानीय लोगों ने उस विशाल पेड़ को काटना चाहा। जब वे उसके जड़ तक पहुंचे, वहां से तेज आग की लपटें उठी थी, जो वहां के लोगों के लिए अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि शायद ये सूर्य भगवान का तेज हो। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा शायद राजा सांब ने जो हवन किया उसी आग की लपटें हैं, क्योंकि राजा सांब आखिरी सूर्य मंदिर बनाने के लिए वैसे जगह की तलाश में थे जो स्थल गंगा तट पर स्थित हो, और यह मंदिर उन 12 मंदिरों में से आखिरी और इकलौता मंदिर है। हालांकि सच क्या है यह अभी भी एक रहस्य है। यह मंदिर अपने निर्माण के कई चरणों से गुजरा और अब इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखते बनती है। वहीं कुछ ही दूर पर बहती गंगा नदी का मनोरम दृश्य बस मोहित कर लेता है। वो विशाल बरगद के पेड़ की छांव और सामने से कलकल बहती गंगा नदी, मन करता है बस यहीं बस जाऊं। और ऐसा होता भी है। 4 दिवसीय छठ के समापन के बाद नदी किनारे लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहीं गुजर बसर करते हैं, जिसे गंगा सेवन कहा जाता है। यह लोगों पर निर्भर करता है कि वो यहाँ कितने दिनों तक रहते हैं। कम से कम 5 दिन लोग यहाँ आकर माँ गंगा की सेवा करते हैं। वहीं इस मंदिर के लिए आस्था यहाँ के हर जन जन में है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भगवान भास्कर के दर पर आता है उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती, देर सवेर वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर की एक बहुत बड़ी खासियत जो आप सभी को जानना चाहिए, ग्रामीणों का मानना है कि अब तक कई लोग अपना चर्म रोग लेकर यहाँ पहुंचे और लगातार श्रद्धा भाव से उन्होंने मंदिर की सेवा और पूजा अर्चना की और गर्भगृह से निकलने वाले नीर को उस स्थान पर लगाया। इसके उपरांत उन्हें असाध्य रोग से मुक्ति मिल गई। छठ के समय में इस मंदिर की भव्यता और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब लोक आस्था
आस्था के महापर्व छठ के दौरान उन 4 दिवस में जब हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, लोगों में इस मंदिर को लेकर इतनी आस्था है कि कोसों दूर से यहाँ भगवान के दर्शन के लिए लोग आते हैं। यही नहीं, छठ के दौरान लोग अपने जानने वाले या रिश्तेदारों के यहाँ रुक कर गंगा नदी के तट पर छठ करने आते हैं। छठ के समय इस मंदिर की साज सज्जा देखने लायक होती है। छठ के गीत की गूंज और मंदिर की भव्यता से पूरा गांव चहक उठता है। संध्या के दिवस रात में गर्भगृह को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, जो कि एक विशेष महत्व रखता है। विशेष आरती की जाती है जिसे श्रृंगार आरती कहा जाता है। भोग में पेड़ा का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है और रात के समय भी उस श्रृंगार आरती के दर्शन के लिए लोग की भारी भीड़ उमड़ती है। आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। छठ के दौरान मंदिर के पास ही भव्य जागरण होता है, जिसमें बाहर से बड़े बड़े कलाकार आते हैं। वहीं छठ के पारण के दिन यहाँ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है। इस नाटक के लिए गांव के ही अच्छे से अच्छे कलाकार पहले से ही इसके लिए अभ्यास करते हैं और अपनी कला से नाटक के दौरान समाज में अच्छे संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि यह नुक्कड़ नाटक करीब 35 से 40 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। मंदिर के लिए इन सभी खर्चों का वहन स्थानीय लोग खुद एकजुटता के साथ करते हैं। लोग अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर के कामों में खर्च करने के लिए राशि या खाद्य पदार्थ दान में देते हैं। इतना ही नहीं, रुकिए जरा, सब्र कीजिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान भास्कर के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक 7 दिनों की विशेष पूजा और अखंड पाठ में कई पंडित शामिल होते हैं। इसके बाद पूर्णिमा के दिन मंत्रोच्चारण हवन में आहुति देने के बाद यह कर्मकांड संपन्न होता है, जिसके बाद सैकड़ों ब्राह्मणों को तिखुर का खीर और पूरी का भोजन करवाया जाता है। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच यह विशेष प्रसाद वितरित किया जाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगी कि तिखुर का खीर खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अब हम जानेंगे इस मंदिर के कुछ रोचक तथ्य। मंदिर कई सारे रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। यहाँ कई वर्षों से लगातार नित्य दिन प्रातः और संध्या आरती की जाती है, जिसका श्रेय यहाँ के एक ब्राह्मण परिवार को जाता है। जानकारी के मुताबिक उनकी 3 पीढ़ियां इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं नित्य दिन शाम को 3 बजे से 6 बजे तक गीता और रामायण का पाठ करती हैं, यानी कि सत्संग का आयोजन किया जाता है। ये भी निरंतर कई वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ कई संस्कार भी संपन्न होते हैं, जैसे जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार। प्रत्येक रविवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की खासा भीड़ देखी जा सकती है। मान्यता है कि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। कुछ लोग इस दिन नमक नहीं खाते हैं। डॉक्टरों की माने तो अगर आप सप्ताह में 1 दिन आप नमक नहीं खाते हैं तो इससे यह आपके शरीर को संतुलित रखता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, वजन कम करता है, अधिक ऊर्जा, रक्तचाप को कम करना, यह आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपकी स्वाद कलिकाओं को मारता है, आपको हृदय घात से दूर रखता है। अगर आप सारी कड़ियों को मिलाएं तो लोग द्वारा भगवान के लिए किए गए कर्मों के प्रति विश्वास और वैज्ञानिक तथ्यों का समामेलन देखने को मिलेगा। यह मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कई मौके पर यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेता और मंत्री भी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का विश्वास नहीं दिलाया। इस वीडियो के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग देश की इस धरोहर को संजोए और इस स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करे, ताकि इस मंदिर की महत्ता दूर दूर तक लोग जान सके और इसका लाभ उठा सके। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्या आप भी पंडारक वासियों की तरह इस देश के इस अनुपम धरोहर को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होते हुए देखना चाहते हैं? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।